हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एच टेक इन्फो में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे ने एक दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण हमने एग्ज़ाम जो है स्थगित किए थे, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना वायरस की केसेस जो है भारत में धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसके कारण फ्रेंड्स अब आप लोगों का एग्ज़ाम डेट जो है अब आएगा, मतलब एग्ज़ाम अब होगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो इसके कारण जो है कि आप लोग जितने सारे पहले के जो पढ़े हुए हैं उसको उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उनको द्वारा कहना है कि 2 से 3 महीने में अब स्टार्ट हो जाएगा। खासकर उन स्टूडेंटों का जो जिनका एग्ज़ाम अभी तक रुका हुआ था, जो कि एनटीपीसी के कुछ एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंटों का जो कि अभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि आप अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम में प्रदर्शन कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि हम जो जो इस बार का नोटिफिकेशन जो अभी जारी हुआ है वो रेलवे ग्रुप डी को लेकर है। तो ग्रुप डी को लेके है तो फ्रेंड्स, हम लोग ग्रुप डी में वो कौन कौन से टॉपिक जो है सिलेबस देख लेते हैं, और साथ साथ टॉपिक भी देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से इस बार के रेलवे में पूछे गए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं उसको देखेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट टॉपिक की ओर, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं और इस बार जो एग्ज़ाम होंगे और उसमें भी आएंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम लोग सिलेबस को डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि सिलेबस में वो पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं उनको पॉइंट वाइज हमने एक जगह कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की ओर। तो सबसे पहले मैथ का सिलेबस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये मैथ का हमारा सिलेबस है, जिसमें से 14 से 15 टॉपिक है। बस 14 से 15 टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से ही क्वेश्चन अक्सर देखे गए हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है मैथ के सारे टॉपिक। ठीक है। जिसमें संख्या पद्धति है, बोर्ड मास, दशमलव, अंश, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय, कार्य, समय और दूरी, सरल चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, और पाइप और टंकी वगैरह है। ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इन टॉपिकों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठाया है रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार के एग्जाम में, जो कि 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से आया था। उसके बाद डीआई से आया था कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद बीजगणित से आपको देखने को मिला था 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अनुपात और समानुपात से कितने मिले थे क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मिश्रण से 1 से 2 क्वेश्चन। क्षेत्रमिति से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसी प्रकार समय और कार्य से 1 से 2 क्वेश्चन एकदम आते ही आते हैं। गति, समय, दूरी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब एस आई सी आई से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे सी आई से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे वैसे। ठीक है। उसके बाद लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म है। उसके बाद नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन। इसी प्रकार ज्यामिति से 1 से 2 क्वेश्चन और त्रिकोणमिति से मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है। इसी प्रकार संभावना, प्रोबेबिलिटी से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये सारा जो है कि इस बार जितने एग्जाम हुए थे उसमें मैथ के क्वेश्चन का किस पार्ट से कितना परसेंटेज था, वो हमने उस क्वेश्चन को सारा एनालिसिस के बाद यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। चलिए आप चलते हैं, ये तो रहा मैथ का। आप देख लेते हैं रीजनिंग का फ्रेंड्स। जैसा कि रीजनिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एनोलॉजी, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणित संचालन, रिश्ता, रिलेशनशिप, युक्ति, वाक्य, जुम्बलिंग, वेन आरेख और डेटा इंटरप्रिटेशन और पर्याप्तता, निष्कर्षण और निर्णय करना, समानताएं, भेद, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशा निर्देश, कथन तर्क, धारणाएं, ये सब रीजनिंग के थे। अब देख लेते हैं इन रीजनिंग इन टॉपिकों में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितना कितना इस बार उठाया था। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप एनालॉजी में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसी प्रकार सीरीज से 3 से 5 क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज को कई बार पढ़िएगा। उसी प्रकार कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे।
ठीक है। पजल से 4 से 5 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि आपका बन जाएगा, इसलिए पजल विशेष ध्यान रखिएगा पजल पे। और उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन देखने को मिले थे, ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न, ठीक है। उसी प्रकार अल्फ़ाबेट और वर्ड से एक क्वेश्चन, ठीक। उसी प्रकार वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मिसिंग नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसी प्रकार वर्बल रीजनिंग से 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये रीजनिंग का पैटर्न था जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं इन टॉपिकों से, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स जीएस के सेक्शन पे। तो फ्रेंड्स ये रहा जीएस का सेक्शन। जीएस के सेक्शन में इस बार अगर देखा जाए तो करेंट अफेयर का जो वेटेज था सबसे अधिक देखा जाता है। तो 5 से 6 क्वेश्चन फ्रेंड करेंट अफेयर से आए थे, ठीक है। उसी प्रकार भूगोल से, जियोग्राफी से हमें 5 से 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन, राजनीति से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, अर्थशास्त्र में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, और मिसलेनियस टॉपिक से 6 से 8, जिसे हम लोग कहते हैं विविध वगैरह से 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं फ्रेंड्स कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं बुक की ओर फ्रेंड्स। और एक बात और बता देते हैं फ्रेंड, जितने सारे टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जीएस का सेक्शन जो इस बार का एग्जाम में पूछा गया, इसका तो डिटेल्स हम आपको देखने को हमारे प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन इस बार आए हैं उसका डिटेल्स के साथ पूरा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जीएस हो, सबका आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा फ्रेंड्स, एकदम डिटेल्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट वाइज नहीं पढ़ाया जाता है, पूरा फुल डिटेल्स के साथ ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं मैथ के लिए। अगर हम देखते हैं तो फ्रेंड्स मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक अगर माना जाता है तो आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है। इस बुक को आप लोग मंगा लीजिए, ठीक है। और इससे प्रैक्टिस 3, 4, 5 बार एक ही बुक को बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बिन बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक को फॉलो करिए, उसका प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ सेट मारिए। इससे बाहर आप अगर कर लेते इतना तो फ्रेंड्स हमारा मानिए, आप अगर मैथ में अगर 25 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है ऐसे ग्रुप डी में, तो आप 20 प्लस 100% अप करके आएंगे, ठीक है। अब साइंस की बात करें थे फ्रेंड्स। साइंस के लिए फ्रेंड्स लूसेंट का सामान्य विज्ञान इतना एनफ है, बहुत ही, इससे क्वेश्चन नहीं भागेगा। इसको पूरी तरीके से कई बार आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव आता है, उसको लेके आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हम लूसेंट के ऑब्जेक्टिव को भी दिखा देते हैं। ये रही लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक फ्रेंड्स, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। मतलब आप लूसेंट का एक जीएस आता है, एक समान विज्ञान, दोनों बुक को आप बार बार पढ़िएगा और इससे सेट मारिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो है कि अच्छा पकड़ बन जाएगा जीएस पे, ठीक है। और करंट अफेयर की बात करें तो आप स्पीडी का कोई भी करंट अफेयर लेके आप पढ़ लीजिएगा, इतना इनफ है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक फ्रेंड्स और बात बता देते हैं कि ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित क्लास ही चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास, जैसे अगर आप हाई स्कूल का क्लास देखेंगे तो वो भी सर हमारे जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा फुल एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रेलवे ने अब बता दिया है कि जो हमारा सिलेबस है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित रहेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी पैटर्न पे हमारा क्लास ऑलरेडी चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे चैनल पे बने रहिए, आप यहाँ से अच्छा कहीं नहीं पाएंगे। मतलब टू टू द पॉइंट एकदम पढ़ाया जाएगा। और एक क्वेश्चन से रिलेटेड अभी तक रेलवे में कितने सारे और क्वेश्चन बन के आए हुए हैं वो बताया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।